जय श्री महाकाल दोस्तों, महानाद योग 2021 में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब लोग पूर्व से विदित है और इस कार्यक्रम से अभी जुड़े हैं, इसका मतलब आप कार्यक्रम की जानकारी बहुत कुछ आपको पता है। तो मैं बहुत संक्षेप में आपको एक बार पुनः जानकारी देना चाहूंगा। महानाद योग का यह कार्यक्रम सिंहस्थ 2016 से हम लोगों ने शुरू किया था और ये हमारा छठा वर्ष इस वर्ष है और हम इस कार्यक्रम को इस वर्ष छठे वर्ष में मना रहे हैं। हालांकि यह कार्यक्रम सिंहस्थ 2016 में जब हमने शुरू किया था तो पुण्य सलीला माँ क्षिप्रा के पुनर्संवर्धन और क्योंकि कार्यक्रम ऑनलाइन है, जुड़ाव है, लगभग 11 देशों के लोग हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं और आप देखिए काफी सारे लोग हमारे साथ इसमें जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अंतर्राष्ट्रीय महानाद योग के इस कार्यक्रम में। अरविंद सिंह जी अभी पहुंचे नहीं हैं, वो भी पहुंचने वाले हैं। सुनील जैन साहब जुड़ चुके हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि सिंहस्थ 2016 से पुण्य सलीला माँ क्षिप्रा के पुनर्संवर्धन के लिए हमने यह कार्यक्रम शुरू किया। उज्जैनी को पृथ्वी का नाभि केंद्र घोषित किया जाकर उसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता देने के हेतु से हमने यह कार्यक्रम शुरू किया और धीरे धीरे कार्यक्रम का स्वरूप ऐसा बढ़ता गया और इसमें कुछ विशेषज्ञ लोग हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने हमें यह ज्ञान दिया कि मंत्र चिकित्सा और नाथ चिकित्सा का एक केंद्र यहाँ उज्जैनी में सिद्धाश्रम पर डॉक्टर स्वामी नारदानंद जी महाराज शक्तिपाताचार्य जी के निर्देशन में यहाँ पर शुरू किया जाना चाहिए, जिसमें नाथ चिकित्सा और मंत्र चिकित्सा के लिए यहाँ पर कार्य होना चाहिए और एक ऐसा यहाँ चिकित्सा केंद्र खोला जाना चाहिए। तो ये जो हमें प्रेरणा मिली, इसके साथ हमारे साथ फिर इसमें जुड़े कुछ वैज्ञानिक लोग जुड़े, कुछ डॉक्टर्स जुड़े, कुछ धर्मशास्त्री लोग हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और हमने इस ओंकारनाथ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगले साल से मनाना शुरू किया। क्योंकि ओंकारनाथ सृष्टि का नाद है, ब्रह्मांड का नाद है और इस नाद को करने से न सिर्फ हमारी स्वयं की ऊर्जा बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा में भी वृद्धि होती है, ब्रह्मांड में भी नाद होता है। इस हेतु से हमने पिछले 3-4 दिनों से, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं, तो हमने डॉक्टर स्वामी रघुनाथानंद जी अवधूत जी महाराज साहब, हमारे गुरुदेव, पूज्य महान क्रिया योगी वाचस्पति, प्राण विद्या वाचस्पति, महान क्रिया योगी डॉक्टर स्वामी रघुनाथानंद जी अवधूत जी महाराज हमारे साथ इसमें जुड़े और उन्होंने हमें इसमें आशीर्वाद दिया। उन्होंने ओंकारनाथ को किस तरह किया जाना चाहिए इसका पूरा हमें जानकारी दी, पूरा अभ्यास कराया। आप हमारे YouTube चैनल पर इस अभ्यास को देख सकते हैं और प्रतिदिन कर सकते हैं। आज का दिन ओंकारनाथ का दिन है, नरसिंह जयंती के दिन ये आयोजन किया जाता है। और दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको परिचय बता रहा था कि हमने ये महानाद योग का कार्यक्रम इस तरह शुरू किया, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें आपको सारी हमें ये बाबा महाकाल हैं और बाबा महाकाल की महिमा आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इनकी पूरी कृपा है मुझ पर और उसी के कारण शायद ये ओंकारनाथ महानाद की ये जो विश्वव्यापी जिम्मेदारी हमने उठाई है कि हमें इसे ओंकारनाथ को, महानाद को पूरे विश्व में फैलाना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महानाद योग इसी कार्यक्रम में प्रतिवर्ष किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय महानाद योग का कार्यक्रम प्रतिवर्ष नरसिंह जयंती के दिन आयोजित किया जाता है और चूंकि ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है और 21 जून को यहाँ पर 0 डिग्री पर सूर्य होता है, यहाँ छाया बनना बंद हो जाती है और ये पृथ्वी पर एकमात्र स्थान है और यही पृथ्वी का नाभि केंद्र है। और यहाँ पर बाबा महाकाल ने जो है अपना स्वयंभू प्रकट होकर के यहाँ से समय को शुरू किया है। यहाँ से पृथ्वी का जो जीवन है वो यहाँ से शुरू हुआ है और ये हमारा उद्देश्य है कि ओंकारनाथ मंत्र चिकित्सा तथा अनुसंधान हेतु विशेष शिविर हम यहाँ पर आयोजित करें और
जिसमें हृदय रोगी, मानसिक रोगी और गर्भवती महिलाओं सहित कई सारे रोगियों का इसमें यहाँ पर इलाज हो सके। यहाँ नाभि केंद्र के रूप में इसे प्रतिष्ठित किया जाए उज्जैनी को, और माँ क्षिप्रा का पुनर्संवर्धन हो, ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति भी इसी प्रकार की है, इसे के लिए यहाँ पर एक जो हिंदू पंचांग विक्रम संवत शुरू हुआ, उसको लेकर के यहाँ पर एक वेधशाला भी मौजूद है, और उससे भी ये तथ्य साबित होता है कि पृथ्वी का नाभि केंद्रीय भौगोलिक स्थिति आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की भौगोलिक स्थिति उज्जैन की है। तो यही प्रकल्प हमने जो बनाया है वो ये डोम है, आप देख पा रहे हैं ये जो डोम है, इस डोम के अंदर हम ये महानाद योग का कार्यक्रम हर साल करते हैं आप। मगर अभी कोरोना महामारी के चलते हम लोगों ने इस कार्यक्रम को भी जो है कोरोना महामारी को समर्पित करते हुए जो लोग हमसे जुदा हो गए हैं उनकी शांति के लिए और हमारी अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए, हमारे अपनी ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। लगभग समय हो चला है, समर्थन हमें सभी लोगों का प्राप्त हो रहा है इसमें, चाहे वो माननीय आयुष मंत्री हों, चाहे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हों, और आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं। उन्हीं के निर्देशन में हमने ये जो कार्यक्रम शुरू किया, उन्हीं के संरक्षण में सिंहस्थ में उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया और हर वर्ष वो हमारे साथ जुड़ते हैं। इस साल कुछ व्यस्तता के कारण शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, अगर हुआ भी तो वो सही समय पर एकदम एंट्री लेते हैं जैसा कि उनका अंदाज है, और हम आशा करते हैं कि वो स्वयं शीघ्र ही हमसे जुड़ेंगे। ये हमारे कार्यक्रम की कुछ झलकियां हैं जो हम क्रियान्वयन करते हैं प्रतिवर्ष महानाद योग कार्यक्रम का, और ये प्रतिवर्ष स्वरूप भव्य हो रहा था, मगर पिछले 2 वर्षों से थोड़ा सा उसे ऑनलाइन करना, हालांकि ये कार्यक्रम ऑनलाइन ही प्रतिवर्ष किया जाता है। तो ये हमारे जो प्राथमिक सदस्य, संस्थापक सदस्य हैं, उन लोगों को आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर स्वामी नारदानंद जी महाराज साहब हमारे शक्तिपाताचार्य सिद्धाश्रम के संचालक और हमारे इस कार्यक्रम के प्रमुख प्रणेता, जिन्होंने इसको इतना बड़ा डोम का निर्माण करके और इतना विश्व कल्याण के लिए यहाँ पर ये माँ शिप्रा के तट पर ये इतनी अच्छी सुविधा हमें उपलब्ध है। डॉक्टर PN मिश्रा साहब का धर्मशास्त्र और मंत्र चिकित्सा पर बड़ा अच्छा अनुभव है। उन्होंने कैंसर पीड़ित एक लंदन के मरीज को भी उन्होंने ओमकारनाथ से ठीक किया, स्वयं भी अपने कैंसर जैसी घातक बीमारी पर विजय प्राप्त की, और बहुत सारा हमें उनका सहयोग हमेशा मिलता रहा है, मिलता रहता है। डॉक्टर RS शर्मा जी प्रमुख कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ इसमें जुड़े, जिन्होंने गायत्री मंत्र और ओंकारनाथ से चिकित्सा करके कई हृदय रोगियों को उन्होंने ठीक किया। डॉक्टर AK द्विवेदी, प्रदीप गुरु जी, नाथू साहब, डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना जी जो हैं भौगोलिक जानकार हैं पूरे उज्जैन के, वो हमारे साथ जुड़े, और इस तरह से हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, और इस कार्यक्रम को हम सीधा महानाद योग लाइव और लॉजिकल इंडिया के हमारे YouTube चैनल पर दिखाते हैं, और प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम हम करते हैं, और आप हमारे साथ प्रतिवर्ष इसी तरह से जुड़ते रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग, चूंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था इसलिए आप लोगों को स्वागत नहीं कर पाया, बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ओंकार, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, हरिओम हरिओम। ज्योति माँ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और बहुत सारे लोग हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, और स्वामी जी प्रणवानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उनका माइक अनम्यूट किया जाए, और हमारे साथ भोला सर जुड़ चुके हैं केवल योग आश्रम से। प्रणाम स्वामी जी, जय श्री महाकाल। कोई जय महादेव, जय महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। स्वामी जी आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। स्वामी जी सबसे पहले तो मैं आप ही से अनुरोध करूंगा कि अगर स्वामी जी जुड़ गए हैं तो स्वामी जी का एक उद्बोधन हो जाए,
और ठीक जैसे 11:11 पर हम लोग इसको कार्यक्रम को करने वाले हैं। A very warm welcome to people from all over the world present over here, and I request everybody to please turn on their cameras so that we can have a view of everybody present over here. And I would like to request few of you to please unmute your mic and let us know if we are clearly audible or not. We can hear you. Hari Om. Hari Om. Hari Om, everybody. Pranam, Guruji. We have people from India as well as USA, Czech Republic, Brazil, Bali, and Peninsula. And we have Shaktipat Acharya Mahamandeleshwar Pithanaspati, Dr. Swami Nardanand Maharaj with us. And I heartily welcome him. स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है. हरिओम 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 स्वामी जी. हरिओम स्वामी जी. हरिओम स्वामी जी. We'll just wait for a minute. Yeah, we have people from Switzerland as well. हरिओम स्वामी जी आ गए हैं. हरिओम. प्रणाम गुरुजी. स्वामी जी प्रणाम. हरिओम. हरिओम स्वामी जी. हरिओम प्रणाम. तो हमारे साथ स्वामी नारदानंद जी, डॉक्टर स्वामी नारदानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका, और आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा अपना माइक अगर आप अभी ऑफ रखें, और जैसे ही हम 11:11 होंगे उस समय आप जब ओंकार का नाद करें उस समय आप अपने सबके माइक आप चालू कर सकते हैं. तब तक हम स्वामी जी को सुनते हैं. आप लोग अपने अपने माइक ऑफ रखें या साइलेंस बना कर रखें. मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि कृपया हमें मार्गदर्शन दें और ओंकार नाद पर हमें 2 शब्द कहें, और जैसे ही 11:11 हो हम सब ये अंतर्राष्ट्रीय महादार योग करें. महादार योग के बाद भी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें. हम इस बारे में और भी चर्चा करेंगे, स्वामी जी से हम बात करेंगे, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे. तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए. बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है और आप सबका बहुत सारा स्वागत है. आप लोगों ने इसमें इतना सहयोग दिया. आप सब जुड़े रहिए हमारे साथ. अब आवाज आ रही है? जी हरिओम. स्वामी जी प्रणाम. हरिओम. जी आ रही आवाज. देखिए, आज ये अत्यंत हर्ष का विषय है. उज्जैन सभी लोग जानते हैं कि उज्जैन विश्व की नाभिक केंद्र रहा प्राचीन काल से, और समय की जो गणना है वो उज्जैन से ही प्रारंभ हुई थी. और एक समय में उज्जैन भारत ही नहीं पूरे विश्व का एक नाभिक केंद्र रहा है और समय की गणना का केंद्र रहा है. भगवान बुद्ध के बाद जो बौद्ध धर्म का जो प्रारंभ है, विकास उज्जैन से हुआ था. उज्जैन अपने आप में एक अद्भुत जगह है और बहुत महत्वपूर्ण है. यही उज्जैन से एक बहुत अच्छा संकल्प रहा है. बड़े बड़े बुजुर्ग वर्ग हमारे साथ हैं, पंडित विजय जी हैं, और भी बड़े बड़े विद्वान यहाँ आते हैं. संकल्प ये है, पहली बात ये है कि उज्जैन को एक नाभिक केंद्र के रूप में एक समय की गणना का केंद्र स्वीकार किया जाए. और दूसरी चीज ये है कि ये जो एक अनूठा प्रयास, भारतीय संस्कृति सभी लोगों को पता है कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत खोज है, रिसर्च है, या जो भी कहें हमारे ऋषि मुनियों की. तो बहुत सारी जो भारतीय संस्कृति, बहुत सारी विधाएं हैं वो हम लोग काफी भूल चुके हैं. उसमें खासकर जो मंत्र विज्ञान है, ओंकार का जो रहस्य है, उसको हम भुला चुके हैं. तो दोबारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि सारा विश्व इस चीज को मतलब प्रैक्टिकल रूप से, साइंटिफिक रूप से, इसमें बहुत सारे अपने साथ में वैज्ञानिक लोग हैं, खासकर पंडित विजय रावल जी, जो इसमें बहुत ही मंत्र विज्ञान में बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं. उनका बहुत प्रयास है कि साइंटिफिक रूप से, वो साइंस के विद्यार्थी भी रहे हैं,
साइंटिस्ट रहे हैं, तो उसको साइंस के माध्यम से जो अपने ओंकार की जो ध्वनि है, मंत्रों की ध्वनि है, उसको सारी दुनिया को बताया जाए और लोग लाभ उठाएं। अभी क्या है कि लोग ये जो बाहर की जो चिकित्सा पद्धति है उसमें इतने ज़्यादा लोग उलझ गए हैं, लेकिन हमारे जो संस्कृति इतनी महान है कि आदमी बीमारी नहीं होगा यदि जो है तो रोज नित्य प्रति जो है गायत्री मंत्र का जाप हो या बहुत सारे वैदिक मंत्रों का जाप हो और ओंकार की ध्वनि रोज यदि लोग करें तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई बीमारी नहीं है। तो इसलिए सब लोग एक साथ मिलकर के हम लोग ओंकार ध्वनि का जो प्रयास किया जाता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, अभी यहाँ पूरे विश्व के कई देशों से लोग जुड़े हुए हैं और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ही मतलब काफी ऊंची फ्रिक्वेंसी रहती है। ओंकार ओंकार एक बाहरी शब्द नहीं है, ओंकार तो डायरेक्ट है। हमारा जो भी है उससे जो है ये और एकदम हमारा ओंकार के माध्यम से सारे यूनिवर्स में हमारा जो संपर्क है वो जुड़ जाता है और विश्व के स्तर पर, यूनिवर्स के स्तर पर ये इसकी जो इफेक्ट है जो पड़ते हैं। और यहाँ जैसा कि सबको मालूम है, यहाँ एक खासकर जो ओंकार और मंत्र के लिए यहाँ जो हिरण्यगर्भ का जो निर्माण हुआ है तो वो अपने आप में अद्भुत है और ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से मैंने इसका निर्माण किया है, तो मंत्रों के लिए खास है। अब समय जो हो गया है तो स्वामी जी हम शुरू करते हैं ओंकार। जी 11 बार हम ओंकार करेंगे। हाँ आप सब लोग Everybody can mics now.
ये तेरा मोबाइल लो ये तेरा मोबाइल लो हमने कर एक बार आप सभी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब लोग अपने अपने माइक बंद कर लें तो आवाज नहीं आएगी फालतू। जिनको कहा जाए वही जो है माइक चालू करें। तो मैं ये बता रहा था दूसरी रहेगी क्योंकि टाइम से अपने को ये शुरू करना था। तो सबसे यही निवेदन था कि ये बहुत एक अद्भुत एक प्रयास है जो कौशिक जी के माध्यम से किया जा रहा है। और इस अभियान में बड़े बड़े महापुरुष में साथ में है अपने प्रेम नारायण जी मिश्रा जी और जी और उपाध्याय जी, ऐसे बहुत बड़े बड़े महापुरुष इस अभियान के अंदर हम लोग सब जुड़े हुए हैं। तो यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े प्रयोग किए जाने हैं। बहुत सारे प्रयोग तो यहाँ ऑलरेडी हो गए हैं और हो रहे हैं। अभी चूंकि कोरोना का जो समय चल रहा है तो इस वजह से करीब 1.5 वर्ष से यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया। नहीं तो पिछले वर्ष ही बहुत बड़ी ऐसा प्लान था कि कार्यक्रम शुरू किए जाए, क्योंकि ये जो इस डोम के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें यदि कोई ओंकार मंत्रों का या ओंकार का या और अन्य कोई वैदिक मंत्रों का कोई उच्चारण करता है तो उसकी जो उसका जो प्रभाव है 5000 बार जो है बढ़ जाता है।
इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए हैं कि जो भी अब यहाँ तो मतलब हजारों सैकड़ों की तादाद में देश विदेश से लोग आते रहते हैं, तो उनके अंदर जो एंग्जाइटी है और डिप्रेशन है, और कई लोगों को जो माइग्रेन वगैरह हो जाता है, तो उसके भी बहुत सारे ऐसे मतलब काम देखे हैं कि माइग्रेन जो ठीक हो गया कई लोगों का। पार्किंसन एक ऐसी लाइलाज बीमारी है उसका कोई इलाज है ही नहीं, एक बार अगर हो गया तो जीवन भर तक रहता है, तो उसमें भी जो है बहुत लाभ यहाँ मिलता है। तो उसकी वजह यही है कि जो जैसे ही जो ओंकार जो नाद है अपने आप में अद्भुत है, और मैंने आपको बताया कि ओंकार जो है कोई फिजिकल कोई जैसा कि हम लोग जो है जो शब्द नहीं है, ये तो डायरेक्टली जो है हमारे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, ये नाद योग है। हमारे जो सेल्स हैं जो अंदर उसकी महिमा बहुत है, तो हम लोग सब मिलकर के अभी बड़े बड़े जो है कार्यक्रम किए जाएंगे यहाँ, और जो भी इच्छुक हों वो सब मतलब संपर्क करें आयोजक लोगों से, और इसका पूरा जो है हम लोग लाभ उठाएं। और भी महापुरुष यहाँ विराजमान हैं, तो जैसा आगे जो भी गाइडलाइंस विजय कौशल जी देंगे, तो वो सब लोग उसको थोड़ा सा उस विषय में चर्चा करेंगे, बताएंगे, तो थोड़ा बहुत अपनी अपनी जानकारी और अनुभव के आधार पर। हरिओम दरअसल बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम। आपका ये आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे, और आज आपके इस आशीर्वाद के कारण ही आज हम इस कार्यक्रम को इतने अच्छे से संपन्न कर पा रहे हैं, और आज ये 6वां वर्ष इस कार्यक्रम का हम मना रहे हैं। ये आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे, और काफी सारे जो देश विदेश से आपके अनुयायी भक्त यहाँ पर जुड़े हैं, उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, डॉक्टर पीएन कृष्णा साहब हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया वो हमें अपने आशीर्वचन हमें दें, क्योंकि ये जो मंत्र चिकित्सा और नाद चिकित्सा की जो प्रेरणा हमें मिली वो डॉक्टर पीएन मिश्रा साहब से हमें मिली। और स्वामी के श्री चरणों में स्वामी जी और इस संपूर्ण कार्यक्रम के श्री विजय कौशिक जी, इस कार्यक्रम में जुटे हुए समस्त देवियों और सभी, मैं ये देख पा रहा हूँ कि कुछ विदेशी लोग भी यहाँ पर हैं। शायद उन्हें भी भाषा समझने में कुछ परेशानी हो, तो जो बात मैं अभी कह रहा हूँ उसका सार संक्षेप अपनी बात खत्म करने के बाद मैं अंग्रेजी भाषा में भी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखूंगा। हाँ मिश्रा जी, अच्छा रहेगा थोड़ा अंग्रेजी में बोल देंगे तो अच्छा रहेगा, सब लोग। ठीक है, ठीक है। फॉर साधक्स एंड सिद्धार्थs together, the Omkar has been a subject of curiosity as well as investigation both. There is one full Upanishad dedicated to the Pranava Dhani, this particular Dhani, this particular sound, Omkar Dhani, Pranava Upanishad. In Srimad Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Pranavaha Sarvavedeshu. This Omkar sound is the gist of all Vedas. This is what Krishna says in Srimad Bhagavad Gita. In Yoga Sutra Patanjali has given a few formula about Omkar, and he also says, Tasya Vachakaha Pranava. God's designated sound is Omkara, the Pranavadhani. And he further says, Tad Japa Tad Prananam. Chant this sound and contemplate on the meaning of this. Says Patanjali has not given the clear-cut meaning of this. He has left it to the sadhakas to unfold the meaning of this Pranavadhani themselves.
but he definitely makes clear, explains the benefit of pranavadhwani. He says, Tajjapa tad pranidhan tatah pratyak chetanadigamaya. If you chant this sound, your consciousness will flow inwardly. Antaraya avasya. The antarayas means the obstacles will disappear. Amongst obstacles, he has given the first place to the diseases of various kinds. They may be physical, bodily, they may be mental, they may be emotional. So the obstacles in the first place, the diseases disappear. I have conducted certain experiments on myself, and I was very richly benefited by this. I have conducted the experiments on some doctors, very highly qualified doctors, and everybody has reported benefit of the sound of Omkar chanting. Some people will get more benefit, some people will get less benefit, but everybody was benefited. Looking at this small experiment conducted by me, I wrote an article in a health magazine, and Sri Vijay Kaushik came in my contact because of that article, and that is how I came in contact of the meeting and with this particular mission. This particular mission should be taken forward with an open and scientific mind. If you get any supportive positive evidence, you say, yes, this sound works. And if you don't get any benefit or any supportive result, you can say that no, it is not beneficial. As a scientific minded individual, I am prepared to accept it. But that should be an honest kind of measurement of the activities performed by you after chanting the Omkar. For the first time when I participated in this event, a very famous doctor was there, Dr. Rajesh Sharma, who was the Vice Chancellor here of a medical university. He conducted some experiment in the presence of everybody, and he demonstrated that your mind is getting stabilized, your blood pressure is coming in control, and you are feeling just at the moment. So that was a kind of live example. I wish every success to this campaign by Sri Vijayji, and I wish every success to this. The blessings of Swamiji will take us further, and I don't have any doubt in my mind. Again, pranam to Swamiji and Hari Om. सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप में से अगर कोई कहना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा मुझे इशारा करें, मैं आपको पिन करता हूँ। आप बोलना चाहेंगे? राकेश सिंह भदौरिया जी हैं, स्वामी जी ये बोलना चाहते हैं कुछ थोड़ा सा। सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। एक्चुअल ओम पे कई लोगों ने चीजें बताई हैं और कराई हैं, पर मैं पर्टिकुलर 3 मिनट का एक ओम का प्रयोग मैंने इंदौर सेंट्रल जेल और मसाखड़ी जेल में कराया है, तो मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल ही आप लोगों को कराना चाहूँ, यदि आप आज्ञा दें। 2 मिनट 2-3 मिनट का रहेगा। सब एग्री हैं? आप थोड़ा अपना, अगर आप लोग एग्री हैं तो थोड़ा सा हाथ ऊपर करके आप समर्थन करें। अब स्वामी जी थोड़ा शांति हो गई है और करना चाहिए। ओम के लिए अगर एक बार हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो चूंकि अभी सब लोगों का एक साथ नहीं हो पाया था, तो अभी उसमें क्या हुआ था स्वामी जी के सब एक लय में नहीं हो पाया था। अगर हम इनके साथ अगर करते हैं तो एक लय में हम इनके साथ अगर करें तो बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी आनंद आएगा। जी कई संतों ने इस पे प्रयोग कराया है। ओम की ध्वनि से आपके सातों चक्रों में कैसे बॉडी के हील होते हैं, 7 करोड़ सेल पे कैसे इफेक्ट पड़ता है मात्र ओम की ध्वनि के द्वारा।
ओम की ध्वनि आप तीव्र गति से करते हैं तो पूरे जो हॉल के पूरे मकान के वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं। अपन 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे तीव्र गति से, और पर्टिकुलर दोनों हाथों को उठा के पर्टिकुलर ओम की ध्वनि पहले कॉस्मोस एनर्जी से बोले, और पहले मैं स्वयं का आभारी हूँ, सब हाथ जोड़ लें, मैं स्वयं का आभारी हूँ, मैं रेकी ऊर्जा का आभारी हूँ, मैं ओम मेडिटेशन का आभारी हूँ। दोनों हाथ ऊपर करें, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सातों चक्रों में संजीवनी प्रवाहित हो, मेरे शरीर के एक एक सेल में संजीवनी प्रवाहित हो। ओम रो ओम रो धीरे धीरे हाथ नीचे लाएं। अब अपने को तीव्र गति से ओम का उच्चारण करना है और तालियां बजा के करना है। उससे क्या होगा, हाथों के 300 पॉइंट एक्टिवेट होंगे, चेहरे की 27 मसल्स एक्टिवेट होंगी और बॉडी के 7 करोड़ सेल में वो ओम की ध्वनि पहुंचेगी और अभी आपको वो ऊर्जा फील होगी। और जब उच्चारण करने के बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और खूब जोर से हंसेंगे, है ना, जिससे बॉडी के पूरे सेल एक्टिवेट होंगे और पूरे जो चक्रास पे वो ऊर्जा पहुंचेगी और पूरी जो हॉल की या पूरे मकान की नेगेटिविटी पूरी खत्म होगी। रेडी करें, स्टार्ट करते हैं। ओम 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 दोनों हाथों के ऊपर पूरी ऊर्जा को महसूस करें। आप सबसे जो मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ मित्रों, जो आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सबसे मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि ये ओमकार की ध्वनि जो है, ये ओमकार का नाद जो है, ये मेरे जीवन का प्रतिदिन का हिस्सा है। और इसी नाद के कारण शायद ये कोरोना महामारी में मैं लगभग पॉजिटिव हो गया था, और लगभग क्या पॉजिटिव ही था, सारे सिम्टम्स मेरे उसमें ऐसे ही थे। मगर ओमकार नाद, मॉडर्न होम्योपैथी और कुछ एलोपैथी दवाइयों के साथ हमने इसको घर में रहते हुए इस कोरोना जंग को जीता, और मेरे परिवार में भी। तो मैं जिस तरह से नाद करता हूँ, मैं इसको ओमकार नाद को, जैसा कि गुरुदेव ने आदेश किया, मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे मुझे पता चला कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ओमकार के लिए कहा जाता है, पिंड के लिए कहा जाता है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। और ब्रह्मांड का अगर नाद है तो वो ओमकार का नाद है। पिंड यदि शरीर है तो शरीर 3 हिस्सों में बटा है, पैर है, धड़ है, सिर है। पैर भी 3 हिस्सों में बटा है, पंजा है, पिंडली है, जंगा है। फिर पंजा भी 3 हिस्सों में बटा है, उंगलियां हैं, पंजा है, एड़ी है। इसी तरह से हाथ भी 3 हिस्सों में बटा है, 1 हिस्सा है, 2 हिस्सा है, 3 हिस्सा है। उंगलियां 3 पोरों में बटी हैं, 1 पोरा है, 2 पोरा है, 3 पोरा, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा। पूरा शरीर 3 खंडों में बटा है। तो इसीलिए हम जो है बहुत सारे पिंड मिलकर ही शायद ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे पिंड मिलकर जब ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, तो बहुत सारे पिंड मिलकर जब ओमकार का नाद करेंगे, ब्रह्मांड का नाद करेंगे, तो निश्चित रूप से हम प्रकृति से एकाकार होंगे। ओमकार का नाद 3 खंडों में किया जाता है मित्रों, जैसा सब हमें ऋषि मुनियों ने आपने बताया कि अ, उ और म। तो मैंने अपनी थ्योरी अपने हिसाब से डेवलप की है, क्योंकि अपने शरीर का भी ध्यान रखना है और पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। तो अ को हम मान लेते हैं पाताल लोक के लिए, उ को हम मान लेते हैं पृथ्वी लोक के लिए, और म को हम मान लेते हैं स्वर्ग लोक, आकाश लोक के लिए। ऐसे ही शरीर में हम अ को मान लेते हैं पैरों के लिए, उ को मान लेते हैं धड़ के लिए, और म को मान लेते हैं धड़ से ऊपर के लिए। और अगर इस नाद को हम 3 बार दिन में अगर एक बार
किसी भी समय लगातार 3 बार करें तो हर नाद में हम अलग अलग दीर्घ ध्वनि कर सकते हैं। जैसा कि पहले नाद में हम अ को थोड़ा दीर्घ करें और उ और म छोटा रहे, दूसरे नाद में हम उ को दीर्घ करें, अ और म छोटा रहे, तीसरे नाद में हम म को दीर्घ करें और अ और उ छोटा रहे। इस तरह से 3 बार हम ये नाद करेंगे। आप अगर मेरे साथ इस नाद को करेंगे तो बहुत अच्छा आपको अनुभव होगा। चलिए आप लोग मेरे साथ एक बार प्रयास करिएगा नाद करने का, और ये प्रतिदिन के अभ्यास से मेरी सांस आज आप स्वयं प्रत्यक्ष देखेंगे कि कितना लंबी चलती है, कितना धैर्य से। जैसा अभी राकेश जी ने आपको बहुत तेज ऊर्जा से करवाया, मैं शांत मन से कराता हूँ, और तीनों नाद के बाद आप शांति, पानी देंगे थोड़ा सा, तीनों नाद के बाद आप शांति 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 मत बोलिएगा, उस शांति 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 को आप अंदर महसूस कीजिएगा। देखिए आप कितना अच्छा आपको अनुभव होगा। एक थोड़ा सा मैं जल लेकर के आपको मैं कराता हूँ। तो स्वामी जी, मेरी तो प्रक्रिया ये है, मैं आप लोगों से जो सीखा मैंने, इस नाद को मैं करता हूँ। इससे जो कंपन मेरे शरीर में आता है और जो शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, वैसे आप सबको भी ऊर्जा प्राप्त हो, यही मेरी शुभकामना है। और आप सब कोरोना महामारी से मुक्त रहें। अगर आप पीड़ित भी हो गए हैं तो कृपया इलाज करवाएं, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लें। और साथ ही साथ एक बात और बहुत अच्छी मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर स्वामी नारदानंद जी महाराज ने हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए, कोरोना महामारी को मात देने के लिए कुछ आयुर्वेद की बहुत अच्छी दवाइयाँ जो है वो निकाली हैं, और कुछ पूरा डोज उन्होंने बना कर दिया है। काफ़ी सारे लोगों ने इसका फ़ायदा लिया है। तो स्वामी जी से मैं निवेदन करूँगा थोड़ा सा उस बारे में भी अगर आप प्रकाश डालें तो। हाँ, आज से करीब 30-40 वर्ष पहले मेरे को मलेरिया हो गया था, और उसका प्रभाव इतना ज़्यादा कि वो एक ब्रेन में जो उसके जो वायरस वगैरह चले जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है ठीक होना। तो हर जो है 15-20-25 दिन में ये मलेरिया रिपीट हो जाता था। तो इतनी कमजोरी आ गई थी कि मतलब मेरे को ऐसा लगने लगा कि शायद अब मेरा समय आ गया है शरीर को त्याग करने का। लेकिन फिर भी मैं सोचा कि शरीर को त्यागना ही है तो अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ताकि अपना जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो सही रहे। क्योंकि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के अंदर और भी जो है शास्त्रों के अंदर है, तो हिंदी में कहते हैं कि अंत मति जो गति, प्राण छूटने के पहले जिसकी जो स्थिति रहती है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस रहता है, उसी के आधार पर उसका जन्म, अगला जन्म जो है तय होता है। तो मेरा प्रयास चल रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं ध्यान में बैठूं,
तो हालांकि मैं लंबे समय तक बैठ भी नहीं सकता था, लेकिन मैं जितना बैठ सकता था बैठा। मैं एकदम ट्रांस में चला गया। फिर जो एक पुस्तक वहाँ पड़ी थी, नोटबुक पड़ी थी, पेन पड़ा हुआ था, मैंने उठाया और मैंने कुछ लिखा। और जब मैं ध्यान की बात उठा तो मैंने देखा कि उसमें जो है कुछ लिखा हुआ है। मैंने देखा कुछ और आयुर्वेदिक औषधियों का संग्रह है। तो मैंने वो कलेक्ट करके और उसको मैंने सेवन कर लिया। तो 40 साल पहले की बात है। तो उसके बाद आज तक जो है मेरे को मलेरिया नहीं हुआ। तो मैंने सोचा ये तो बड़ी अच्छी जो है मलेरिया की औषधि है। तो मैंने उसको वितरण शुरू कर दिया। और मेरे यहाँ भी जो कम से कम 25-30 वर्ष से तो लोग काफी लोग आते हैं देश विदेश से। जो भी हमारे आश्रम में आता है तो वो पहले वो दवाई देगा। तो मतलब हमारे आश्रम के इतिहास में जो है कभी कोई मलेरिया या डेंगू से कोई पीड़ित नहीं हुआ आज तक। उसके बाद जो है बीच में ये आया चिकनगुनिया। प्लीज टर्न ऑफ। तो चिकनगुनिया आया तो उसमें भी जो है मैंने लोगों को ये दवाई दी तो एकदम बड़ा अच्छा उसका प्रभाव पड़ा। तो मतलब लोग ठीक हो गए। फिर मैंने सोचा अरे तो ठीक हो रहे लोग, तो मैंने लाखों की तादाद में जो लोगों को वो दवाई भी दी थी। इवन चिकनगुनिया के बाद जो लोगों को हाथों पैरों में जो जकड़न जैसी रहती थी तो बाद में भी लोगों को दिया तो उसका जो साइड इफेक्ट थे चिकनगुनिया के वो भी जो खत्म हो गया। इसके बाद अभी ये महामारी आई है कोरोना। तो इसमें भी जो है मैंने कुछ लोगों को दी थी। तो वो दी थी मलेरिया के लिए, लेकिन उनके परिवार को जो है कोरोना पॉजिटिव हो गया तो वो ठीक हो गया। मैंने सोचा ये तो बड़ी चमत्कारी औषधि है, तो मैंने बांटना शुरू कर दिया। तो करीब 7-8 महीने से जो है मैं इसको 9 महीने हो गए जब से आया, उसके बाद से मैंने शुरू कर दी। तो बहुत सारे जो है गाँव और शहरों में सब जगह उस औषधि को वितरित किया। तो अभी तक करीब जो है मैं 4-5 लाख लोगों को जो है वितरित कर चुका हूँ। और एक भी ऐसा व्यक्ति जो है नहीं अभी मतलब जो इतनी शिकायत की कि दवाई लेने के बाद उसको ये चिकनगुनिया हो गया, कोरोना हो गया। तो बड़ी प्रभावशाली औषधि है। और आश्रम में जो निःशुल्क ही हम बांट रहे हैं, तो जो भी सज्जन इच्छुक हों तो ये बिल्कुल के लिए है। अगर खाले तो होगा नहीं और है तो वो ठीक हो जाएगा। ये इस प्रकार से काम कर रही है। तो निःशुल्क ये दी जाती है। तो पूरी जो है सेवा में हम लोग पूरा आश्रम परिवार लगा हुआ है। सुबह से शाम तक दवाइयाँ बनाना और दवाइयाँ जो लोग आते हैं दूर दूर से शहर से लोग आते हैं बाहर उनको यहाँ दवाई वितरित करते हैं। और भी एक दूसरा क्या है, क्योंकि अभी बड़ी समस्या है, उज्जैन धार्मिक स्थल है, यहाँ गरीब लोग भी बहुत हैं, भीख मांगने वाले भी जो है बहुत लोग हैं। तो उनको उस समय क्योंकि लोग आते हैं बहुत, तो उनको तो खाना पीना मिल जाता है, क्योंकि बाहर से जो श्रद्धालु लोग आते हैं वो देते रहते हैं। तो अभी वो भी बंद हो गया। तो फिर मैंने ये भी शुरू किया है। 100-200 लोगों को रोज यहीं बैठा के आश्रम के स्कूल के सामने लोगों को जो भोजन वितरित किया जाता है। तो ये अभियान जो है चल रहा है। तो अगर मान लो कोई नहीं आ सकता है तो हम बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। तो ये सब प्रयास चल रहा है और आप सब लोगों के ही सहयोग से चल रहा है और निःशुल्क चल रहा है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके माध्यम से जो बहुत सारे लोगों को ये भी इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी तो लोग ले लेंगे उसको। अच्छा, और भी जो है मैं आपको बताऊँ, एक विजय कौशिक को भी मैंने दी थी। कई लोगों को कोरोना के बाद जो है कुछ माइग्रेन उसकी सिर दर्द की शिकायत हो गई है, चक्कर जो आना, तो उनके बड़े साइड इफेक्ट हैं इस कोरोना के। कई लोगों की ब्लैक फंगस हो गया है। तो ऐसे कई लोगों की स्मृति में जो है कमी आई है, या जो सुनने की क्षमता जो है कम हो गई है, या जो स्वाद की टेस्ट की भी क्षमता कम हो गई है। तो उसके लिए भी जो है मैंने एक औषधि तैयार की है। तो उसको जो है, क्योंकि नाक का, कान का, गले का, मुंह का, ये सब एक ही कनेक्शन है, तो उसको
2 बूंद जो है मुंह में डाल देते हैं और 2 बूंद जो है नाक में डाल देते हैं, तो उससे ये चक्कर वक्कर आने की और जो उसके जो साइड इफेक्ट हैं जो कोरोना के, वो भी जो है खत्म हो गए सकता है। और नहीं आ सकते तो मैं उनको यहाँ से भेज भी सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और आगे जैसा भी आदेश होगा वहाँ से अपना, क्योंकि पूरा नियंत्रण कोशिश की है इस कार्यक्रम में। जी जी तो स्वामी जैसा आगे कभी बताएंगे तो आप जी उस हिसाब से आगे की प्रक्रिया बताएंगे। जी जी स्वामी जी बहुत प्रणाम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने हमें ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और साथ ही साथ कोरोना महामारी के उसमें भी आपने जो दवाइयाँ लोगों को वितरित की, उससे बहुत सारे लोग जो है लाभ ले रहे हैं। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए आप सभी जो अतिथि हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। और मैं आशा करता हूं कि प्रतिवर्ष नरसिंह जयंती के दिन प्रातः 11:11 पर हम लोग ऐसे ही और देशों के साथ में जुड़ते जाएं और ये कारवां बढ़ता जाए, और एक दिन सृष्टि पर जब हम सब मिलकर इस नाद को करें तो सृष्टि पर न सिर्फ ऑनलाइन बल्कि बाहर से भी वो गुंजन सुनाई पड़े। इस तरह की मेरी एक भावना है और आप लोग इसी तरह हमारा साथ दें, हमारे साथ बने रहें। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। डॉक्टर स्वामी नारदानंद जी महाराज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम पूरा संचालित और संपादित हुआ है। आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।